Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need. मैं एक होम मेकर हूँ और होम मेकर होने के नाते मेरा पहला फ़र्ज़ होता है कि मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखूँ, नीट एंड क्लीन रखूँ और आपके साथ मैं इसीलिए एक रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत समय से खुद फ़ॉलो करती हूँ। वो है मेरा डीप क्लीनिंग का मंथली, वीकली और डेली का रूटीन। और मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इसी रूटीन को फ़ॉलो करते होंगे, लेकिन अपने-अपने तरीकों से। मैं किस तरीके से इसे यूज़ करती हूँ या फ़ॉलो करती हूँ, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई रूटीन को फ़ॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप आधे ऑर्गेनाइज़ तो खुद ही हो जाते हैं। मैं हमेशा एक डायरी मेंटेन करती हूँ, जिसमें कि मैं ये लिखती हूँ कि मुझे क्या-क्या करना है। मंथ के स्टार्टिंग में मैं वो काम लिख लेती हूँ कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे क्या-क्या करना है। और अब तो ये मेरे रूटीन में है, क्योंकि मैं कई सालों से इसे कर रही हूँ। मंथ के स्टार्टिंग में डीप क्लीनिंग में मैं घर के जाले निकाल लेती हूँ, ग्रोसरी ले लेती हूँ और शू रैक की कैबिनेट को अरेंज करती हूँ, बच्चों के वार्डरोब को अरेंज करती हूँ। हाँ, बीच में अगर ख़राब होता है तो मैं वो भी अरेंज करती हूँ। अभी जैसे सीज़न बदल रहा है, बच्चों के कपड़े रखने हैं सर्दियों के और गर्मियों के निकालने हैं, वो काम भी मैं कर रही हूँ। इसके अलावा मार्केट का जो भी मेरा काम होता है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ही कर लूँ। और अगर मुझे फुटमेट धोने होते हैं तो मैं वो भी स्टार्टिंग में धोती हूँ और फिर एक मंथ के एंड में धोती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करती हूँ अपने मंथली डीप क्लीनिंग में। साथ ही कैबिनेट, जो किचन की कैबिनेट होती है, उन्हें मैं मंथली और जब मैं ग्रोसरी रिफ़िल करती हूँ तब, और या फिर मिड में कभी छूट गया तो मिड में कभी ज़रूरत पड़ गई या लग रहा है कि और साफ़ करने की ज़रूरत है तो मैं वो कर लेती हूँ। साथ ही किचन की जो भी चीज़ें होती हैं मैं वीकली और डेली उसे क्लीनिंग करती रहती हूँ। बाथरूम जो है वीकली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे को हम वीक में करते रहते हैं। इसके अलावा जो कि मेरी जो ये वार्डरोब है, अगर ये बाहर से ख़राब दिख रही है तो मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। इसके लिए मैं एक लिक्विड बना के रखती हूँ, जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। वो है विनेगर, सोडा और लिक्विड डिटर्जेंट। इसका मैं एक लिक्विड बना के रखती हूँ, बस ज़रा सा पोर किया और साफ़ कर दिया। देखिए बिल्कुल शाइन करने लगती है मेरी किचन। और ये जो आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर है, ये मैंने 2 साल पहले लगाया था। इसका वीडियो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। किचन भी मैं मंथ में इस तरह से चिमनी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ इसी लिक्विड से, और एकदम शाइन करने लगती है। हाँ, ये वाइट है तो बीच में दाग धब्बे दिखते हैं, तो वीकली भी साफ़ कर देती हूँ, 15 डेज़ में भी। इसका कोई समय नहीं है, जब मुझे समय मिलता है और जब मेरा मन करता है, बस मैं लिक्विड उठाती हूँ और साफ़ करने लग जाती हूँ। इससे मेरी किचन साफ़ रहती है। और साथ ही जो पेपर बदलने होते हैं, बाहर मैंने रैक रखी हुई है और वो भी मैं साफ़ करती हूँ। इसके साथ ही जो मेरे किचन के होम अप्लायंसेस हैं, वो मंथली बेस पे ही मैं साफ़ करती हूँ। अब मैंने टिक कर लिया है कि क्या-क्या काम कर लिए हैं। आज मैं आपके साथ क्रॉकरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी क्रॉकरी की ये यूनिट काफ़ी ख़राब हो रखी है। इसके जो डोर हैं मैंने नए लगवाए हैं ना, तो इसलिए मुझे इसे साफ़ करना है। इसके लिए मैंने ये एक रैपिंग पेपर लिया है, इसी से मैं उसकी रैक को अरेंज करूँगी और उसमें फिर दोबारा से क्रॉकरी रखूँगी। क्रॉकरी एक ऐसी चीज़ है ना, बार-बार नहीं खरीदी जाती है, इसलिए मैं इसको बड़े सँभाल के रखती हूँ और मैं खुद ही हैंडल करती हूँ उसको। और हालाँकि मेरी हाउस हेल्पर है, वो भी मेरी बहुत हेल्प करती है। लेकिन फिर भी अपनी चीज़ को मैं अपने हिसाब से ही अरेंज करती हूँ। और हेल्पिंग रखना कोई बुरी बात नहीं है, इतना सब हम इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हैं, हम उनके लिए हैं, ये वाइस वर्सा है। मैं इस तरह के टिश्यू पेपर को कट करके रख रही हूँ, बीच-बीच में रखूँगी इन क्रॉकरी के, ताकि ये एक दूसरे से टकराए नहीं और टूटने का, क्रैक होने का डर ना रहे, और बड़े अच्छे से सालों साल चलती हैं। मेरी ये कई साल पुरानी क्रॉकरी है
और हर प्लेट के अंदर भी मैं इसी तरह से टिश्यू पेपर लगा दूँगी। और ये जो काँच के ग्लासेस थे ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, इसलिए मैं इनको पोंछ के दोबारा से रख ले रही हूँ। मेरी सारी क्रॉकरी चमचमाती हुई रहती हैं और बस मैं इसे ऐसे साफ करूँगी और रख दूँगी। इन डिनर सेट के अंदर मैं इस तरह से पेपर लगा कर रखती हूँ, इन्हें मैं वॉश कर लूँगी। ये कप आप देख रहे हैं ना, ये हमारे घर में जो भी हेल्पिंग हैंड आते हैं, जो भी हमारे घर में बाहर एक्स्ट्रा लोग काम करने आते हैं, तो मैं उनके लिए इस तरह के कप रखती हूँ अलग से, ताकि उनको भी मैं अलग से सर्व कर सकूँ। जो व्हाइट कलर की क्रॉकरी होती है ना, उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी क्रॉकरी है और आपको इसमें कहीं भी हल्दी वगैरह के कोई भी करी के दाग नहीं मिलेंगे। इस तरह की क्रॉकरी में भी बहुत मुश्किल होता है साफ़ रखना, क्योंकि इसमें उभरे हुए डिज़ाइन होते हैं। इसलिए समय-समय पे मैं इस तरह से डिटर्जेंट, विनेगर और सोडा डाल के अपने इन क्रॉकरी को थोड़ी देर पानी में, गर्म पानी में डुबो देती हूँ। इसके बाद इसको ब्रश की हेल्प से या फिर झावे से साफ़ कर लेती हूँ, तो जितनी भी गंदगी होती है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और आप देख सकते हैं, अभी तो मैंने इसे धोया नहीं है, ये कितना शाइन करने लगा है, एकदम नया सा लुक हो जाता है। और ये क्रॉकरी एकदम शाइन करने लगती है, बिल्कुल न्यू लगती है। अब इन क्रॉकरी को मैं अरेंज करूँगी। जो ये क्रॉकरी मैंने वॉश की थी, इस तरह से टिश्यू पेपर लगा लिए हैं। धीरे-धीरे मैंने सारी क्रॉकरी को अरेंज कर लिया है इस यूनिट में और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो हर एक घर में डेली रूटीन का काम जैसे होता है, वैसे ही मेरे घर में भी होता है। कुछ कामों के लिए मैंने हाउस हेल्पर रखी है, लेकिन बाकी काम मैं खुद ही अरेंज करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने आप से नहीं करूँगी तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि मुझे किसी को काम बताने में जितना टाइम लगता है, उतना मैं खुद में कर लेती हूँ। और जो डेली के काम होते हैं, जैसे कि अपने बेड टाइडी करना, आपके कपड़े फोल्ड करना, वॉश करना, या कोई भी किचन के कामों को अरेंज करना, गैस वगैरह साफ़ करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है और मैं अपने तरीके से करती हूँ। और ये यूनिट भी अरेंज हो गई है। घर के क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं, जैसे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ बनाना, रेसिपी वगैरह मैं बनाती हूँ। तो ये मैंने गुलाब ले लिए हैं, जो कि देसी गुलाब हैं, आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। इन्हें मैंने वॉश कर लिया था, फिर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अच्छे से ड्राई हो गए ये 1-2 घंटे बाद। तो अब मैं इसकी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है गुलकंद की। इसके लिए हमें सौंफ चाहिए होगी, ये मोटी वाली सौंफ मैंने यूज़ की है। साथ ही मैंने यूज़ किया है धागे वाली मिश्री। ये दोनों मैंने 250 ग्राम ली है, पर मैं इसको इतना नहीं यूज़ करूँगी, 150 ग्राम के आसपास यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने मिश्री को कूट लिया, क्योंकि अगर हम इसे कूट लेंगे तो मिक्सी में इसको पीसना आसान हो जाएगा। ये सौंफ को मैं दरदरा पीस लूँगी मिक्सी में। अब हम इन सबको लेंगे एक साथ, पहले पेटल्स लेंगे, सौंफ और मिश्री को इस तरह से इसमें मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से पंखुड़ियाँ क्रश हो जाएँ, तो अपना फ्लेवर इसमें छोड़ दें। और जब हम इसे धूप में रखेंगे बाद में, तो ये अच्छे से गल जाए। और इस प्रोसेस को हमें बार-बार रिपीट करना है, ताकि हमारे अच्छे से ये जो रोज़ पेटल है क्रश हो जाए। और इसको मैं बार-बार करूँगी, आप देखते रहिएगा। गुलकंद को पान में डाल के खाया जाता है, क्योंकि पान भी बहुत फ़ायदेमंद है और गुलकंद भी। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और वुमेन्स को इसको ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपका मूड कूल और काम रहे। मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच हनी मिलाया है और थोड़ी-सी इलायची डाली है फ्लेवर के लिए। हनी मैंने इसलिए मिलाया कि चीनी के क्रिस्टल ना बने। और इसको 3 दिन धूप में रखा, उसके बाद ये लगभग खाने लायक तैयार हो। 4 से 5 दिन में अच्छे से ये रेडी हो गया था। आप भी ज़रूर बनाइएगा, एन्जॉय करिएगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मैं हर साल करती हूँ, उनमें से एक है ये गुलाब जल बनाना। मैं इन दिनों बना के रख लेती हूँ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। उन्हीं गुलाबों में से थोड़े गुलाब ले लिए थे मैंने, और इस तरह से थोड़ा पानी ले लेंगे आधा कप, और कुछ पंखुड़ियों को, पेटल्स को डाल देंगे इसमें। और मैं सिंपल इसी तरीके से बनाती हूँ, ये ईज़ी है। और फिर इसे ढक देंगे, 5-7 मिनट बाद बंद कर देंगे। एक दिन मैंने छोड़ दिया था, फ्रिज में रख दिया था, उसके नेक्स्ट डे इसे छान के बोतल में भर लिया। अब पूरी तरह से सर्दियाँ चली गई हैं,
ब्लैंकेट्स वगैरह धुल रहे हैं जो कि मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे दिए हैं। ये एक रजाई जो है मैंने खुद ही घर में वॉश की है। इसके लिए मैंने विनेगर, सोडा और जेंटल लिया थोड़ा-सा और इस तरह से गीला करके इस हैंड ग्लव्स को इसमें पोंछ लिया था और इसके बाद मैं इसको धूप में सुखा दूँगी। फिर इसे अच्छे से पैक करके रख दूँगी और सफाई करने पे देखिए इतनी गंदगी निकली है और कुछ मैंने हाथ से ही धो लिए थे और धीरे-धीरे अब मेरा घर समर एप्रोप्रिएट होता ही जा रहा है। और एक चीज़ जो हम हर मंथ करते हैं वो है ग्रोसरी अरेंज करना। तो मैं मार्केट से ले आई थी इस मंथ की ग्रोसरी और जिस मार्ट से मैं शॉपिंग करती हूँ वहाँ पे अगर 500 से अबव की शॉपिंग करो तो 99 रुपीज़ में आपको ये सामान मिल जाता है। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। ये मेरे पास कुछ कंटेनर हैं, बड़े-बड़े ड्रम। ये इसमें मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ जैसे सॉल्ट, शुगर, जो भी मेरा एक्स्ट्रा होता है मंथ का वो मैं रख लेती हूँ। ये है देसी खांड जिसको हम चाय कॉफ़ी में यूज़ करते हैं। अब जो उसको मैं निकाल के रिफ़िल करूँगी और जो एक्स्ट्रा बचा है उसे मैं वापस इस ड्रम में रख दूँगी। जब भी मुझे ज़रूरत होगी यूज़ करूँगी। और इसी तरह से मैंने देखिए मसाले रख लिए हैं इसमें। इसके साथ-साथ मैं छोटे कंटेनर भी यूज़ करती हूँ जिसमें कि मैं अपने जो ब्रेकफ़ास्ट का सामान है वो रखती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में काफ़ी रश होता है और जल्दी-जल्दी सामान ढूँढने में आसानी हो जाती है और इसको मैंने अलग कर दिया है। और अब मैंने जो भी सामान था उसे रिफ़िल कर दिया। एक्स्ट्रा सामान को इस तरह से पिन अप करके मैं रख दूँगी एक दूसरे ड्रम में यानी कि कंटेनर में। अब अपनी जो मंथली मेरी ग्रोसरी थी, दालें वगैरह उसको मैं सब अरेंज करके रख ले रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान मेरा बच जाता है उन्हें मैं कंटेनर में पैक कर लेती हूँ। जैसे कि चाय के लिए ये और चीनी और इस तरह की दालें मैंने इकट्ठे ही पैक कर ली हैं एक कंटेनर में। तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए, मुझे याद रहता है, कभी-कभी मैं इसमें लिख के रख लेती हूँ। एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया है और अब इनको मैंने अब कैबिनेट में रख लिया था और इसके साथ ही मैंने खड़े गरम मसाले भी भर लिए थे। इन मसालों को मैं अचार बनाने में यूज़ करूँगी या जब भी खाना बनाऊँगी तब यूज़ करूँगी। और अब मैंने बनाया था लाल मिर्च का और हरी मिर्च का अचार। इसके लिए मैंने लिया धनिया, जीरा, सौंफ, पीली सरसों, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी-सी मेथी, अजवाइन। इन सभी को मैंने भून लिया और इन मिर्चों में भरने से पहले इसमें मैंने नमक मिलाया, लाल मिर्च और हल्दी, हींग, थोड़ा-सा गरम मसाला, अमचूर मसाला मिलाया और कलौंजी भी डाली। इन सभी को पेस्ट को मैंने अच्छे से मिर्चों में भर लिया और 3 दिन के लिए धूप में सुखा दिया। इस तेल को गरम करके ठंडा करके इस पेस्ट को ही हम मिर्च में मिला लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जो कुछ भी मैंने किया वो आपके साथ शेयर किया है और बताया अपने रूटीन को कि कैसे मैं मंथली और वीकली और डेली क्लीनिंग करती हूँ और आगे भी शेयर करूँगी। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।